हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। मैं आपका सुमित सर आपके लिए एक ऐसी एनालिसिस लेके आऊँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, जिस एनालिसिस की मदद से आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं। बहुत अच्छे नंबर का मतलब आराम से 60+ मार्क्स लेके आ सकते हैं। और ये एनालिसिस में मैं आपको क्या बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में कौन से चैप्टर्स कवर होते हैं, कौन कौन से चैप्टर्स आपको करके जाने हैं किस क्वेश्चन के लिए, ताकि आप आसानी से अपने क्वेश्चन का सिलेक्शन कर सकें कि एग्जाम में ये क्वेश्चन मुझे करने हैं और ये क्वेश्चन मुझे नहीं करने। तो सबसे पहले हम बात करते हैं। इंस्टीट्यूट ने हमारा जो सिलेबस है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, वो 10 मॉड्यूल में डिवाइड किया है। उन 10 मॉड्यूल में पहला मॉड्यूल आपके पास है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सेकंड आपके पास है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, थर्ड आपके पास है मार्जिनल कॉस्टिंग, फोर्थ आपके पास है एप्लीकेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, फिफ्थ आपके पास है ट्रांसफर प्राइसिंग, और सिक्स आपके पास है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, सेवन्थ बजटरी कंट्रोल, एट्थ आपके पास है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, नाइन्थ आपके पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, और टेंथ आपके पास है डिसीजन थ्योरी। इस तरीके से हमारा जो टोटल सिलेबस 100 नंबर का है, उसमें 10 चैप्टर हमने या 10 मॉड्यूल कवर किए हैं। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि सर ये जो पेपर है वो कैसे मिलेगा हमें एग्जाम में, जब हम एग्जाम में जाएंगे। जब हम एग्जाम में जाएंगे और क्वेश्चन पेपर हमारे सामने होगा, जब इंस्टीट्यूट हमें क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करेगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उस क्वेश्चन पेपर में हमारे दो सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए 30 नंबर का होगा, 15 एमसीक्यू होंगे, हर एक एमसीक्यू 2 नंबर का होगा। सारे एमसीक्यू कंपलसरी हैं, कोई चॉइस नहीं मिलेगी। पर दूसरा जो पार्ट होगा आपके पास में डिस्क्रिप्टिव पार्ट, सेक्शन बी, वहाँ पर आपको क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 8 में 7 क्वेश्चन मिलेंगे। केवल आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मतलब यहाँ पर आपको डिसीजन मेकिंग करनी होगी, कौन से क्वेश्चन का सिलेक्शन करना है, मतलब किसको करें और किसको छोड़ें। मतलब आउट ऑफ 7 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन 14 नंबर का मिलेगा और 5 क्वेश्चन आपके कितने के हो जाएंगे, 70 मार्क्स के। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में 2 पार्ट होंगे, किस क्वेश्चन में कोई पार्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिस्क्रिप्टिव पार्ट मैंने आपके सामने यहाँ पे शो कर रखा है, उसमें पिछले 4 अटेम्प्ट को मैंने यहाँ पे बेस लिया। दिसंबर 23 से लेकर जून 25 4 अटेम्प्ट न्यू सिलेबस को मैंने यहाँ पे कंसीडर करके क्या देखा कि जो मेरा क्वेश्चन 2A और 8B है, वो मेरा हमेशा क्या आता है, थ्योरी क्वेश्चन आता है। 2A इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग से आएगा और 8B रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की थ्योरी आएगा। हाँ, इस बार हमने क्या देखा कि एक थ्योरी क्वेश्चन 7B में इन्होंने दे दिया हमें डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट से, जबकि पिछले 3 एग्जाम में हमने देखा कि इस डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट में हर बार दोनों प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर एक थ्योरी क्वेश्चन दे दिया बैलेंस स्कोर कार्ड का। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है, वो दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके 14 नंबर के आएंगे। उनके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 7, 8, ये हमेशा 2-2 पार्ट में आते हैं, 7-7 नंबर के। अब आपके ऊपर चॉइस होता है कि आप कोई भी 2 क्वेश्चन छोड़ें और 5 क्वेश्चन करें। अब कौन से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चैप्टर पे फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, किस चैप्टर पे फोकस कम कर रहे हैं, किसको छोड़ के जा रहे हैं, किसको करके जा रहे हैं। कुछ बच्चे सारे चैप्टर ढंग से करके जा रहे हैं तो उनको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आती। कुछ लोग सिलेक्टेड चैप्टर्स करके जाते हैं, उनके लिए ये एनालिसिस बहुत काम की है। तो मैंने देखा 2A में हमारा इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग का थ्योरी क्वेश्चन आएगा, 2B में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का प्रैक्टिकल है, 3 में आपका जो मार्जिनल कॉस्टिंग की एप्लीकेशन है जिसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं, वहाँ से 14 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। 4A में मार्जिनल कॉस्टिंग जो आपने ग्रुप 1 में पढ़ा है वही ग्रुप 2 में भी पढ़ना है, जिसमें आपको BP सेल, डिज़ायर सेल्स, आपको डिज़ायर प्रॉफिट, ये सब चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। फिर आपका 4B में 7 नंबर का आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग की एप्लीकेशन का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। बजटरी कंट्रोल या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से 14 नंबर का एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। 6A 6B में फिर से बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का 7-7 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। 7A 7B दोनों डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट चैप्टर से कवर किए जाएंगे। 8A में डिसीजन थ्योरी और 8B में रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग चैप्टर कवर किया गया। चलिए आगे चलते हैं। जो एनालिसिस अभी मैंने आपको समझाई है उसके बेस पर हमने यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाला कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2A है वो 7 नंबर का आएगा, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो आपका थ्योरी क्वेश्चन होगा। 2B जो आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा। 3 आपका 14 नंबर का जो क्वेश्चन होगा वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। कहाँ से मिलेगा आपको, मार्जिनल कॉस्टिंग की एप्लीकेशन से मिलेगा। 4A 7 नंबर का मार्जिनल कॉस्टिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। 4B एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग प्रैक्टिकल आएगा। क्वेश्चन 5 बजटरी कंट्रोल या स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा। 6 से 6B में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या बजटरी कंट्रोल दोनों में से एक एक 7-7 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिलेगा। 7A 7B दोनों आपके डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट से आएंगे। बट यहाँ पर हम कह सकते हैं कि डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट में इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ROI RI का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको मिलेगा। 7B में डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट में ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं लर्निंग कर्व के आते हैं, कभी कभी और थ्योरी क्वेश्चन दे देते हैं, और इस बार थ्योरी क्वेश्चन उन्होंने दिया था बैलेंस स्कोर कार्ड का। 8A की बात करें तो डिसीजन थ्योरी हमेशा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा।
8B की बात करें तो हमेशा थ्योरी क्वेश्चन आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब इस एनालिसिस के बेस पर आपको ये तो पता चल गया किस क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर कवर होगा। आपकी जो मतलब आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ जी, आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से चैप्टर्स एग्जाम में करके जाने हैं और कौन से छोड़ के जाने हैं। जो बच्चा सारे चैप्टर कर चुका है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन्होंने सिलेक्टेड चैप्टर्स किए अभी तक उनके लिए ये एनालिसिस आपको बहुत फ़ायदा दे सकती है कि भाई कौन सा क्वेश्चन मुझे एग्जाम में करना है, कौन सा मुझे छोड़ना है। क्योंकि उस समय वहाँ पर आपका दिमाग खराब हो जाता है, यार क्वेश्चन नंबर 3 भी 14 नंबर का है, हाँ जी, और क्वेश्चन नंबर 5 भी 14 नंबर का, क्या ये दोनों क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा? तो भैया बाकी क्वेश्चन भी तो 14-14 नंबर के हैं। तो जरूरी नहीं है कि कोई 14 नंबर का क्वेश्चन छोड़ें। आपको लगता है 14 नंबर का 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपके लिए आसान है, आप उसे अटेम्प्ट करें। बट मेरी एडवाइस क्या होगी, आप पहले वो क्वेश्चन कीजिए जो छोटे छोटे हैं 7-7 नंबर के, क्योंकि उसमें मेहनत भी कम लगेगी और मार्क्स फटाफट से आपको मिलेंगे। 14 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें टाइम क्या लगता है ज़्यादा, और हो सकता है कि स्टूडेंट का माइंड एग्जाम में शुरू में इतना स्पीड से काम ना करे जितनी स्पीड की हमें रिक्वायरमेंट होती है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन बी में। सर जो आपने अभी हमें एनालिसिस दी है उसमें प्रैक्टिकल चैप्टर्स कौन से हैं, थ्योरी चैप्टर्स कौन से हैं? तो हमने देखा जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं जिसमें से क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चंस आते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग की एप्लीकेशन मतलब डिसीजन मेकिंग, आपके पास है बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, ROI, RI का मतलब हो गया रेजिडुअल इनकम, नेक्स्ट आपके पास है लर्निंग कर्व, और लास्ट आपके पास है डिसीजन थ्योरी। ये आपके 10 ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें सारा का सारा प्रैक्टिकल कवर होगा। थ्योरी चैप्टर्स में इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मतलब क्वेश्चन 2A और 8B तो कन्फर्म है कि थ्योरी क्वेश्चन आने हैं। 2A इसमें से आना है, 8B इसमें से आना है, और 7 जो आपके पास में B है वो डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट की थ्योरी से आना है। तो यदि कोई बच्चा थ्योरी चैप्टर्स करके जाना चाहता है तो ये 3 चैप्टर ही करे, उसके अलावा उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। पास एनालिसिस को बेस लेके यदि हम एनालिसिस दिसंबर 25 की करते हैं तो कंडीशन अप्लाई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सर आपने हमें सेक्शन बी के बारे में तो बहुत कुछ बताया, सेक्शन ए के बारे में बताओ MCQ कहाँ से आएंगे। तो इंस्टीट्यूट का जो स्टडी मटेरियल है उसे भगवान मान के चलें, और हर चैप्टर के बैक साइड में, वैसे तो हमने जो आपको बुक प्रोवाइड किया सुमित सो की क्लासेस की, उसमें हर चैप्टर के एंड में आपको MCQ दे रखे हैं। वो MCQ आपको जरूर करने हैं, या स्टडी मटेरियल से कर सकते हैं। हर चैप्टर के एंड में स्टडी मटेरियल के बैक साइड में आपको क्या दे रखा है, चैप्टर वाइज MCQ दे रखे हैं, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। सारे के सारे MCQ करने हैं। इंस्टीट्यूट सारे MCQ अपने स्टडी मेट से ही देते हैं। हर सब्जेक्ट में आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बेकार में भटकते हो, कभी इसकी बुक, कभी उसकी बुक, कभी मेरी बुक, सर कहाँ से करें कहाँ से करें, एक जगह से कर लो, सब कुछ सफिशियंट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, चलिए। तो हमने देखा सेक्शन ए में हमारे दिसंबर 23 से लेकर जून 25 में 4 अटेम्प्ट के अंदर हमने क्या देखा, प्रैक्टिकल जो हमारे MCQ आते हैं वो 14 नंबर के आते हैं, फिर 18 नंबर के आए, फिर 12 नंबर के आए, फिर 12 नंबर के। इसका मतलब मिनिमम 12 नंबर के प्रैक्टिकल MCQ हैं, मैक्सिमम कितने नंबर के हैं, 18 नंबर के। तो 12 नंबर से लेकर 18 नंबर तक के आपके क्या आ जाएंगे MCQ। और थ्योरी MCQ की यदि हम बात करें तो थ्योरी में 16 नंबर के भी आए हैं, 12 नंबर के भी हैं, 18 नंबर के भी हैं। 18 के इसका मतलब नॉर्मली 18 नंबर के आते हैं, बट आप मान के चलें कि 12 नंबर से आपको कहाँ तक के मिल सकते हैं, 18 नंबर तक के थ्योरी क्वेश्चन मिल सकते हैं। मतलब एक तरीके से हम बात करें तो 15 क्वेश्चन हैं। 15 क्वेश्चन में यदि हम देखें तो 6 नंबर से 9 नंबर तक प्रैक्टिकल, 6 नंबर से 9 नंबर तक थ्योरी, 50-50 रहता है, कभी कम भी हो जाता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है प्रैक्टिकल। तो चलिए आगे चलते हैं। सर आप हमें बताएंगे कि जो प्रैक्टिकल MCQ आएंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में वो किन चैप्टर से होंगे। तो भैया वो जो 10 चैप्टर्स के नाम मैंने आपको बताए थे, उन्हीं 10 चैप्टर में से आपके प्रैक्टिकल MCQ आएंगे। सर थ्योरी क्वेश्चन MCQ के कहाँ से आएंगे, किन चैप्टर से आएंगे? तो हमने कहा जी आपके पास में टोटल 7 ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से हम MCQ कवर करते हैं, जिसमें से इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से MCQ भी आते हैं, और आपका सब्जेक्टिव पार्ट जो होता है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट, उसमें थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं 7-7 नंबर के। तो ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गए, ए कैटेगरी वाले चैप्टर हो गए। इनके अलावा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, डिसीजन थ्योरी, इनसे सिर्फ MCQ आते हैं, इनसे 7 नंबर की थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं आते। तो आपको पता होना चाहिए किस चैप्टर से थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, किन से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे 7 नंबर वाले, किन से MCQ भी आएंगे, किन से MCQ नहीं आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, यदि हम देखें कि जो MCQ वाले आपका पार्ट है 30 नंबर का सेक्शन ए, उसमें हमने जो चैप्टर्स हमारे जो 10 चैप्टर हैं उनको ABC कैटेगरी में मैंने बांट दिया। ABC कैटेगरी का मतलब है वो चैप्टर्स जिनमें सिर्फ हमारे पास 2 नंबर कहीं MCQ आते हैं उसको मैंने C कैटेगरी में डाल दिया, जिसमें 4 नंबर तक के MCQ आते हैं उसे मैंने B कैटेगरी में डाल दिया, और जिसमें MCQ 4 नंबर से ज़्यादा के आते हैं उसे मैंने A कैटेगरी में डाल दिया।
तो इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारी सी कैटेगरी में है, क्योंकि यहाँ पे आपके 2 नंबर तक के MCQ आते हैं। यदि हम बात करें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की, तो मैंने बी कैटेगरी में इसको कवर किया, क्योंकि यहाँ 4 नंबर तक MCQ आ जाते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग 4 से 8 मतलब कि ए कैटेगरी में शामिल है। एप्लीकेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो ये बी कैटेगरी में, क्योंकि यहाँ 4 नंबर तक के MCQ आते हैं। ट्रांसफर प्राइसिंग सी कैटेगरी में 2 नंबर तक के MCQ आते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बी कैटेगरी में। बजटरी कंट्रोल, डिविजनल परफॉर्मेंस, मेजरमेंट, डिसीजन थ्योरी, ये सारे के सारे जो 3 चैप्टर के मैंने नाम अभी बोले हैं, ये ए कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर MCQ 4 नंबर से ज़्यादा आते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में बी कैटेगरी में शामिल है, क्योंकि यहाँ 4 नंबर तक MCQ आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन से ए कैटेगरी वाले चैप्टर है, कौन से बी कैटेगरी वाले है, कौन से सी कैटेगरी है। तो यदि आपके पास में लिमिटेड टाइम है रिवीजन करने के लिए, कम टाइम बचा और अब आपने होश संभाला है और अब आप जानना चाहते हैं कि सर किसको मैं करूं किसको ना करूं, तो ये एनालिसिस आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। ठीक है जी, फिर मिलते हैं आपसे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।